देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कल रिकॉर्ड हाईज हमने बनते हुए देखे। मिड कैप स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन दिग्गजों में खरीदारी थी। आज भी शुरुआत ठीक हुई, लेकिन अब रिकॉर्ड हाईज छूने के बाद मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी हालांकि 22,500 के ऊपर नीचे ही घूमता हुआ दिखा है सुबह से लेकर अब तक। फिलहाल एग्जैक्टली 22,500 पर कर रहा है ट्रेड। निफ्टी बैंक कल एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। 150 अंक नीचे आज के कारोबार में निफ्टी बैंक है। लेकिन जहां स्ट्रेंथ दिख रही है या फिर कल की गिरावट के बाद या पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं मिड कैप्स। यहां पर 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। एक बार देखते हैं आपके मार्केट ब्रेथ किस तरीके की है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी, इसलिए ब्रेथ आपको मार्केट में पॉजिटिव दिखाई देगी। यानी बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली गिरने वाले स्टॉक्स के। फिलहाल लेकर आते हैं एग्जैक्ट फिगर्स आपके सामने। 1544 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 730 शेयर्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपके सामने लेकर आते हैं और देखते हैं सपोर्ट कहां से मिल रहा है आज और कौन से वो दिग्गज है जो कि दबाव क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेट करते हुए। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एमएनएम और बीबीसीएल की तरफ से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब एक बार इंटरनेशनल क्यूज को भी समझ लेते हैं। एशियन मार्केट्स की तरफ रुख करते हैं जो कि मिक्स्ड हैं आज के कारोबार में। इनफैक्ट निक्केई, हांगकांग और शंघाई ये तो काफी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक कॉस्पी है जो कि हरे निशान में कर रहा है कारोबार। अगर आप तमाम एशियाई मार्केट से क्यूज लेंगे तो यहाँ पर कोई खास संकेत है नहीं एशियन मार्केट से भी। अब देखते हैं आप अमेरिका के फ्यूचर्स, तो यहाँ पर प्रेशर है। 88 अंक नीचे डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है जो कि 1/4% नीचे हुआ। नैस्डैक का फ्यूचर तो 0.5% रुका हुआ है। तो यूएस से क्यूज थोड़े से खराब हैं आज के बाजार में। अब ऐसे में अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज और ट्रेड्स को भी समझेंगे। लेकिन अब तक हुआ क्या है की एक्शन मार्केट में, रुक करते हैं बाजार की बड़ी बातों का। तो बाजार में रिकॉर्ड हाई छूने के बाद निफ्टी फ्लैट कारोबार करते हुए 22,450 के ऊपर है, लेकिन 22,500 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 150 पौने 200 अंक नीचे है, लेकिन मिड कैप्स मजबूत है आज के कारोबार में। अब 0.60% की तेजी मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। एक सेगमेंट या पॉकेट जो चहक रही है वो है टाटा ग्रुप से जुड़े हुए स्टॉक्स। टाटा सन्स के आईपीओ खबर के बाद टाटा ग्रुप स्टॉक्स में रौनक देखने को मिल रही है। स्पेशली टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक 11% तक ऊपर है आज के कारोबार में। मेटल, पावर, कैपिटल गुड स्टॉक्स यहाँ भी थोड़ी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली है। निफ्टी मेलेट इंडेक्स 1.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रियल्टी और ऑयल एंड गैस पैक थोड़ा सा लगाड़ है आज के सेशन में, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ रूपक डे मौजूद है एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। निफ्टी में राय मेरा रहेगा पॉजिटिव राय रहेगा जब तक 22,400 होल्ड कर रहे हैं। और स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स, 400 के आसपास बाय करना चाहिए निफ्टी में। और मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 22,700 तक जाएगा। और बैंक निफ्टी का एक बार सपोर्ट चाहिए। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आज का दिन नहीं मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। ऑन द हायर एंड बैंक निफ्टी 48,500 तक जा सकता है। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स रूपक आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी हाँ, मेरा पहला स्टॉक रहेगा टाटा कंज्यूमर। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और अपसाइड में 1320 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 1214 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा बीईएल। इस स्टॉक ने 2-3 दिन का कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम। मेरे ख्याल से स्टॉक वेरी शॉर्ट टर्म में 225 तक जा सकता है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 210 के नीचे। तो टाटा कंज्यूमर और बीईएल यहां पर खरीदारी करने की सलाह है। तेजी के ट्रेड्स आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स की ओर अब रुख करते हैं और टाटा ग्रुप के स्टॉक्स चहक रहे हैं और इसीलिए सबसे पहली पॉकेट वही आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर शानदार मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। टाटा सन्स की लिस्टिंग का बज़, जिसकी वजह से पूरा ग्रुप चहक रहा है। टाटा केमिकल्स 11% ऊपर है। टाटा पावर में 8% की तेजी है, 5% ऊपर टाटा इन्वेस्ट। नेल्को 7.5% के उछाल के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। टाटा ग्रुप के बाद लेकर आते हैं हेल्थ केयर स्पेस के शेयर्स। बायोकॉन 3.25% ऊपर, 3% ऊपर लॉरस लैब्स है। ग्लेनमार्क फार्मा में 3.5% का उछाल। फोर्टिस हेल्थ केयर 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। आईटी में न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 2.5% ऊपर है। 3.25% ऊपर जेंसाटेक है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिया 2.25% ऊपर और टाटा एलेक्सी में भी 1.5% की तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। केमिकल्स में बोडल केमिकल, थिरुमलाई केमिकल, सुदर्शन केमिकल 4% तक ऊपर है। 3.5% ऊपर बोडल केमिकल है। थिरुमलाई केमिकल भी 3% ऊपर है। एनबीएफसी में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 1.5% ऊपर, 3.25% ऊपर श्रीराम फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस 4.5% ऊपर है। चोला फाइनेंस में भी 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हेबल्स 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर ब्लू स्टार, वोल्टास 2% ऊपर है। वर्लपूल में भी
भी 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं दो पॉकेट जहां पर दबाव है। रियल्टी में प्रेस्टीज 4% लुढ़का हुआ है, 2.5% माफ कीजिए, ब्रिगेड 4% लुढ़का हुआ है। सुबह में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स जो दबाव में, उसमें राजेश एक्सपोर्ट 3% नीचे, 2.5% नीचे निपॉन लाइफ, GIC 2.25% नीचे है। HPCL में भी 1% की कमजोरी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा मिड कैप्स का हाल फिलहाल, जहां पर सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे टाटा ग्रुप की। दरअसल टाटा ग्रुप जल्द ही टाटा सन्स का IPO ला सकती है और 1 से 1.5 साल में टाटा सन्स को लिस्टिंग भी करा सकती है। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ कि किन किन टाटा स्टॉक्स पर सीधे इसका असर होगा, क्योंकि ग्रुप में तो एक्शन है आज इस खबर के बाद। बताइए सुमित। तो टाटा सन्स का एक मेगा IPO और उस मेगा IPO का इंपैक्ट तमाम ग्रुप कंपनीज के अंदर हमने आता हुआ देखा है। एक बड़ा IPO आ सकता है और टाटा सन्स का IPO ला सकता है टाटा ग्रुप। इस IPO के लिए 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन 1 से 1.5 साल के अंदर एक बड़ी वैल्यू लॉकिंग इस ग्रुप के अंदर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक मोटा मोटा एस्टिमेट कहता है करीब करीब 8 से लेकर 11 लाख करोड़ के आसपास ग्रुप की इस IPO की जो ओवरऑल वैल्यू रहेगी, इस कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू रह सकती है। और IPO का साइज करीब करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास आने का अनुमान लगाकर चला जा रहा है। इस ग्रुप में जो टाटा सन्स के निवेश की वैल्यू है वो करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए का एक मेगा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रखे हैं। कुछ कंपनियां जिनकी क्रॉस होल्डिंग्स हैं उसमें टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा पावर और इंडियन होटल, ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी क्रॉस होल्डिंग है टाटा सन्स के अंदर। एक एक करके आप पहले IPO का जो पूरी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने आएगा, जहां पर टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग में दोराबजी टाटा ट्रस्ट की करीब 28%, रतन टाटा ट्रस्ट की 24%, अन्य ट्रस्ट की 14%, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट की 9%, साइरस इन्वेस्टमेंट की करीब करीब 9% है। अब कुछ वो कंपनियां जो कि लिस्टेड है और टाटा सन्स के अंदर हिस्सेदारी रखती हैं। टाटा मोटर्स करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है, टाटा केमिकल 3% की हिस्सेदारी रखता है, टाटा पावर 2%, इंडियन होटल 1% और अदर कंपनीज में करीब करीब 7% अदर में आते हैं जो कि हिस्सेदारी रखते हैं टाटा सन्स के अंदर। किस तरह का मेगा इंपैक्ट होगा और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा? पहला आता है टाटा केमिकल, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। क्यों? 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है टाटा केमिकल की, और जो टाटा सन्स में हिस्सेदारी है इस कंपनी की, उसकी वैल्यू करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि इस मार्केट कैप का 66% हिस्सा बतौर इन्वेस्टमेंट टाटा केमिकल के पास है। टाटा पावर करीब 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। टाटा सन्स में जो हिस्सा है उसकी वैल्यू करीब 12,500 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए के आसपास हिस्से की मार्केट कैप, यानी कि कुल हिस्सा इनकी मार्केट कैप का करीब करीब 10% के आसपास का हिस्सा ओन करता है। टाटा मोटर्स करीब 3.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। टाटा सन्स में हिस्से की वैल्यू 19,800 करोड़, क्योंकि 3% स्टेक है इनका, जो कि कंपनी की मार्केट कैप का महज 6% के आसपास है। और चौथा नाम है इंडियन होटल, जो कि करीब 82,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप रखता है। टाटा सन्स में इनका 1% स्टेक है, 8,700 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है, और हिस्सा इनकी ओवरऑल मार्केट कैप का 11% है। यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टाटा केमिकल है, जिसका 66% इन्वेस्टमेंट वैल्यू है टोटल मार्केट कैप का। तो एक अच्छी डीप वैल्यू वहां पर दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से एक बढ़िया जोरदार तेजी स्टॉक में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये देखिए टाटा केमिकल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है और इसमें वो पूरा कन्वर्जेंस और कन्फ्लुएंस जो है ना वो सब यूज हो रहा है। ये देखिए 4 लाइनें एक साथ यहाँ पर इकट्ठी एक ही जगह पर आ रही हैं। कोविड के टाइम से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और 20, 50 और 100 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। केमिकल्स ने एक जो आयन बैटरी रिसाइकलिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, तो इसकी वजह से मतलब तो ये एक रीज़न है कि टाटा केमिकल्स, अब ऑब्वियसली हम उसको केमिकल्स में गिनते हैं, लेकिन इसका मेन जो रीज़न री रेटिंग का, आज की जो री रेटिंग का, वो इसीलिए क्योंकि टाटा मोटर्स से काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड स्टॉक है। टाटा केमिकल्स वापस लेकर आई है, डेज हाई पर जाकर बंद हो रहा है ये स्टॉक 13% के गेंस के साथ। अब ये तो कल से ज़्यादा आज चल गया, कल भी चला था लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त तेज़ी में टाटा केमिकल्स चला। पहले टाटा केमिकल को लेकर आइए, करीब करीब 3 दिनों के अंदर ये 35% के आसपास का शानदार रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले मंगलवार के दिन इसको हमने स्पॉटलाइट में इसका जिक्र किया था अनुज ने, और वहां से शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये आपने देखा किस तरीके का
इम्पैक्ट टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर हो सकता है और क्यों ये स्टॉक्स इतना रिएक्ट कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी यहाँ पर रूपक राय दे चुके हैं, लेकिन टाटा केमिकल्स पर राय ले लेते हैं, जिनके पास शॉर्ट टर्म किसी का अगर व्यू हो तो वो क्या करे अभी। प्लस इस खबर के बाद जो रिएक्शन हम देख रहे हैं वो कितना सस्टेनेबल लग रहा है आगे के लिए, टेक्निकली क्या टारगेट्स वो देख रहे हैं टाटा केमिकल्स में, बताइए रूपक। जी, टाटा केमिकल में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिसेंट रैली हुआ, ये राइजिंग वॉल्यूम हुआ, जितना रैली प्राइस में है उतना ही इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में। तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है जो प्राइस जो रैली को सस्टेन करने में मदद करेगा। तो मेरे ख्याल से ये तो आराम से 1500 तक भी जा सकता है। तो अभी बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, 1180 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और 1500 का फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, सेकंड टारगेट ओपन रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए। चलिए, टाटा केमिकल्स पर ये राय रही 1318 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, बढ़ेंगे आगे और कुछ और खबर आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल आज शाम कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग होने वाली है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और उज्ज्वला योजना के तहत छूट बढ़ाने सहित कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। और डिटेल्स के साथ हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, बताइए सबसे पहले तो क्या बड़ा फैसला आज की इस मीटिंग से एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, आज शाम जो कैबिनेट और सीसीए की बैठक होने वाली है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला सबसे चर्चित विषय पर होने जा रहा है। जी हां, वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सरकार एक खास मिशन लॉन्च करने जाएगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने जा रही है और ये जो मिशन है, ये करीब 10,300 करोड़ रुपए का मिशन होगा। इस मिशन के जरिए सरकार ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट विकसित करने पर फोकस करेगी। शहरों में, स्मार्ट सिटी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सोशल वेलफेयर स्कीम में, यहाँ पे सरकार एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी और इन सब को लक्ष्य करते हुए सरकार एआई मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस मिशन को सरकार लॉन्च करना चाहेगी चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला होना है वो आपको भीम यूपीआई के लिए सरकार इंसेंटिव देने का ऐलान कर सकती है। ये इंसेंटिव करीब 3,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। इसमें से भीम के हिस्से में करीब 3,000 करोड़ रुपए, यूपीआई के हिस्से में करीब 500 करोड़ रुपए आ सकता है और इसके जरिए भीम यूपीआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर किया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। तो ये दो बड़े फैसले हैं। हालांकि कुछ और फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में होनी है। और कौन से फैसले हैं लक्ष्मण जिन पर नजर रहेंगी या फिर किन बातों पर और मोहर लग सकती है इस कैबिनेट की मीटिंग में? बिल्कुल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला हो सकता है। अभी ये महंगाई भत्ता 46% है, वो बढ़कर के 50% हो जाएगा और इसकी खासियत यह है कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता लागू होगा बढ़ा हुआ, यानी फैसला होते ही एरियर के तौर पर, पिछली बकाया राशि के तौर पर भुगतान भी कर दिया जाएगा और ये जो है 50 लाख मौजूदा कर्मचारी और 62 लाख केंद्र सरकार के पेंशनधारियों को फायदा होगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला होगा उज्ज्वला स्कीम के तहत जो एलपीजी सब्सिडी दी जाती है, इस स्कीम को सरकार अगले 1 साल तक जारी रखने का फैसला ले सकती है। ये करीब कारोबारी साल 2025 तक जारी रहेगा और जूट की एमएसपी भी बढ़ाने का फैसला हो सकता है। ये एमएसपी 285 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला हो सकता है। अभी 5,050 रुपए प्रति क्विंटल है। ओके, चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कई इंपॉर्टेंट फैसले जिन पर मोहर लग सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए भी जा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको लक्ष्मण बताइए। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये सभी बातें बताने के लिए। इस बीच एक नज़र वापस से मार्केट्स पर डाल लेते हैं, क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रिंच में कारोबार यहाँ पर हो रहा है। निफ्टी कोशिश कर रहा है 22,500 के ऊपर टिकने की, लेकिन फिलहाल 22,500 के ऊपर नीचे के लेवल्स ही लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट बैंक निफ्टी से नहीं आ रहा है, जो कि कल के सेशन में हमने देखा था। हालांकि स्लोली एंड ग्रेजुअली निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि अभी भी 120 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। एक बार मिड कैप्स भी दिखा देते हैं। मिड कैप्स में स्ट्रेंथ एक्सटेंड हुई है और अब 300 पॉइंट की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पर आकर कारोबार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। और इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, वेव स्ट्रैटेजी के आशीष क्याल और साथ ही जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक के बीच में। दिखाते हैं पहले कि किस तरीके का
रुझान फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स नहीं है, लेकिन मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। आशीष क्या लीड कर रहे हैं फिलहाल 2.84% के रिटर्न के साथ। अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो 1.82% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। सोनी पटनायक का पोर्टफोलियो नेगेटिव 4.83% रिटर्न्स दिखा रहा है। तो सोनी का पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर, बाकी दोनों गेस्ट का पोर्टफोलियो पॉजिटिव फ्रंट पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। आज न्यूयॉर्क कंपनी में विमेंस डे स्पेशल शो में हम बातचीत करेंगे इंजीनियर्स इंडिया की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।